सो दोस्तों, बड़ा सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी। और हम सबको पता चल चुका अभी तक कि ये ऐसा किताब है जहाँ से सिर्फ बिजनेस में नहीं, हम अपने जिंदगी में भी बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर इस किताब का जो भी लेसन है, जो भी इस किताब से सीख मिल रहा है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर ले, उसको लाइफ में प्रयोग कर ले। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलेगा आज। हम ये देख रहे थे कि कल ऑथर को एक इंश्योरेंस कंपनी ने हायर किया, उनको काम में लगाया। भैया पता चल करो कि ऐसा क्यों है कि 25% 100 में से 25 लोग जो टॉप इंश्योरेंस लोग हैं, 25, वो 75% बिजनेस ला रहे हैं। और जो लोग बॉटम लेयर में है, मतलब बाकी 25 लोग, नीचे के 25 लोग, वो सिर्फ 5% बिजनेस ला पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो ऑथर ने पूरा असेसमेंट किया, बहुत सारे फाइलों को चेंज किया, चेक किया। अब उनको पता चला कि ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्वालिफिकेशन में नहीं है, प्रॉब्लम एबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम नॉलेज में भी नहीं है, प्रॉब्लम है सोच में। वो सोच जो उनको गाइड करते हैं, प्रॉब्लम वहां पे है। अब हम ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाएंगे, जो नॉलेज हमें ऊपर वाले ने दिया, लेकिन हम ये जरूर कर पाएंगे कि जितना भी हमें मिला, उसको हम कैसे यूज करें। और उस कैसे यूज करने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है, जो सोच है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो नॉलेज इज पावर व्हेन यू यूज इट करेक्ट कंस्ट्रक्टिवली। नॉलेज एक पावर है जब इसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे। Closely allied to intelligence exercises is some incorrect thinking about knowledge. जो इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटीज है, जो बहानाबाजी, इंटेलिजेंस का बहानाबाजी है, वो बहुत एक उसके साथ एक कुछ और कोरिलेशन है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है। किस चीज का? नॉलेज का। लोग सोचते हैं नॉलेज और इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा फर्क है या बहुत सिमिलरिटी, ऐसा नहीं है। ये इनकरेक्ट सोच है एक्चुअली। वी ऑफन हियर दैट नॉलेज इज पावर। हम हमेशा सोचते हैं नॉलेज इज पावर है, दिस स्टेटमेंट इज ओनली ए हाफ ट्रूथ। अगर नॉलेज पावर होता तो सब कोई पावरफुल बन जाता। नॉलेज तो हर कोई ले रहे हैं ना, हर कोई नॉलेज ले रहे हैं। हम भी यहाँ ले रहे हैं, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहा है, हम नॉलेज ले रहे हैं। तो पावर कहाँ पे आ रहा है? तो ऑथर कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर, ये एक्चुअली अर्ध सत्य है, हाफ ट्रूथ। नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, नॉलेज एक पोटेंशियल पावर है जो नीचे छुपा हुआ है, अभी सो रहा है। पावर है लेकिन सोया हुआ पावर है। नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन पुट टू यूज, एंड देन ओनली व्हेन द यूज मेड ऑफ इट इज कंस्ट्रक्टिव। नॉलेज पावर तभी बनता है जब उसको काम में लाया जाता है, और कंस्ट्रक्टिव वे में काम में लाया जाता है, तभी वो सही पावर बनता है। द स्टोरी इज टोल्ड दैट द ग्रेट साइंटिस्ट Einstein was once asked how many feet are in a mile. आइंस्टाइन को पूछा गया कि एक माइल में कितना फीट होता है। तो आप साइंटिस्ट हो ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो भैया बताओ कि आप इतना बड़ा साइंटिस्ट हो, तो एक माइल में, जो किलोमीटर फीट का माइल होता है, माइल में कितना फीट होता है? आइंस्टाइन रिप्लाई वाज आई डोंट नो। उनका रिप्लाई बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट था, मुझे पता नहीं। Why should I fill my brain with facts I can find in 2 minutes in any standard reference book? मैं अपने दिमाग को उस सब चीजों से क्यों भर के रखूं जो मुझे 2 मिनट लगेगा किसी किताब से निकालने के लिए। और आजकल तो कैलकुलेटर भी आ चुका है दोस्तों, मोबाइल में है। तो क्यों वो सब लेके बैठा रहे यहाँ पे कि एक माइल में कितना फीट होता है, कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है। वो सब तो हमें कहीं और से मिल जाएगा। अपने ब्रेन को कोई और काम में लगाना चाहिए। क्या बढ़िया बात बोला उन्होंने, सोचिए। आइंस्टीन टॉट अस अ बिग लेसन। आइंस्टीन ने हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखा गया। He felt it was more important to use your mind to think than to use it as a warehouse of for facts. उन्होंने हमें यह सिखा गया, और वे बिलीव करते थे कि
दिमाग को सोचने के काम में लगाना चाहिए, सोचने में, ना कि एक स्टोर हाउस बना दो कि कुछ भी उसमें डालते रहो, रट लो और डाल लो, रट लो और डाल लो, नहीं। One time Henry Ford was involved in a legal suit with the Chicago Tribune. The Tribune had called Ford an ignoramus and Ford said in effect, prove it. Henry Ford जो बहुत मशहूर हैं, फोर्ड जो गाड़ी का देखते हैं ना, फोर्ड कार, फोर्ड व्हीकल्स, उनके निर्माता है, ओनर है, वो पहले स्टार्ट किए थे उस फोर्ड कंपनी को और बहुत फेमस है। फेमस इसलिए नहीं कि वो पैसा कमाए, उनका सोच के लिए वो फेमस है, पैसा तो कमा लिया उन्होंने। अब उनके साथ कुछ केस हुआ था, किसी पेपर ने केस किया था और उन्हें कहा कि यार तुम XYZ हो, आप XYZ हो। तो फोर्ड ने कहा प्रूफ करो, मैं XYZ हूं लेकिन आप प्रूफ करो। The Tribune asked him scores of simple questions such as who was Benedict Arnold, when was the Revolutionary War fought, and others, most of which Ford, who had little formal education, could not answer. Ford को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ये कब हुआ था, वगैरह 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 वगैरह, और क्योंकि फोर्ड के पास उसका फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं था, वो बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। Finally, he became quite exasperated and said, I don't know the answers to those questions, but I could find a man in 5 minutes who does. देखो भैया, अब जो परेशान हो गया, क्या पूछ रहे हो, तो देखो भैया, मेरे पास इन सब चीजों का आंसर नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट में ऐसा आदमी को ढूंढ सकता हूं जिसके पास वो आंसर है। हेनरी फोर्ड वाज नेवर इंटरेस्टेड इन मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। हेनरी फोर्ड कभी भी इस तरह का इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं था। He knew what every major executive knows, that the ability to know how to get information is more important than using the mind as a garage for facts. वो ये भली बात जानते थे, इंफॉर्मेशन कैसे निकाला जाए वो जानना जरूरी है, ना कि सब इंफॉर्मेशन को अपने यहाँ पे डाल के बैठ जाए। हाउ मच इज अ फैक्ट मैन वर्थ? अब एक प्रश्न है कि एक फैक्ट मैन, बहुत सारे लोग होता है ना, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होता है, सब कुछ लेके बैठे रहते हैं यहाँ पे। आप उनको पूछो, जो क्विज कंपटीशन टीवी में काफी आया करता है ना आजकल, पहले ज्यादा आता था, क्विज टाइम वगैरह आते थे आज से 25-30 साल पहले। क्विज टाइम नेशनल चैनल में आता था। उस तरह का लोग जिनको कुछ भी प्रश्न पूछो फट से आंसर दे देते हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू देम। लेकिन प्रश्न ये है कि उस तरह का लोग जो हमेशा हर चीज को ब्रेन में एकदम पूरा सब लेके बैठा रहता है, उनका वर्थ कितना है? अगर उनको पैसे में उनको वैल्यू लगाया जाए, उनका वैल्यू कितना है? ये पर्सनल नहीं, किसी एक इंसान की तरफ ये बात नहीं हो रहा है। फैक्ट मैन, एक फैक्ट, एक इंसान जो हर चीज का आंसर उसके पास है। I spent a very interesting evening recently with a friend who is the president of a young but rapidly growing manufacturing concern. मैं हाल ही में अपने दोस्त के साथ एक शाम बिता रहा था जो यंग है और एक अपकमिंग कंपनी का और ग्रोइंग कंपनी का बॉस है, प्रेसिडेंट है। The TV set happened to be turned on to one of the most popular quiz programs. देखिए मैंने बताया अभी, और टीवी चल रहा था, तो उस वक्त ऐसा चैनल चल रहा था जहाँ उस जमाने का बहुत पॉपुलर क्विज प्रोग्राम चल रहा था। The fellow being quizzed had been on the show for several weeks. जिन्हें ये प्रश्न पूछा जा रहा था वो कई हफ्तों से एपिसोड से आ रहा है, इसका मतलब वो जीत रहा है। He could answer questions on all sort of subjects, many of which seemed nonsensical. उसके पास हर चीज का आंसर था। After the fellow answered a particularly odd question, something about a mountain in Argentina, my host looked at me and said, "How much do you think I would pay that guy to work for me?" अब ऐसा प्रश्न एक आया था टीवी में, अर्जेंटीना में कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, उसके बारे में कुछ जानकारी। तब ऑथर का जो दोस्त, जिनका घर में बैठ कर लोग इवनिंग को स्पेंड कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, तो होस्ट ने, वो जो प्रेसिडेंट है, अपने होस्ट की तरफ देखा, अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछा, आपको क्या लगता है इस इंसान के लिए मैं कितना पैसा खर्चा करूंगा अगर इसको मुझे नौकरी पे रखना है? अगर इसको नौकरी पे रखना है, आपको क्या लगता है मैं इसको कितना सैलरी दूंगा?
मैंने पूछा हाउ मच, कितना दोगे? नॉट ए सेंट ओवर $300, $300 से ज्यादा दूंगा ही नहीं। नॉट पर वीक, नॉट पर मंथ, बट फॉर लाइफ। माय गॉड, $300 से ज्यादा दूंगा नहीं, हफ्ता में पेमेंट नहीं करूंगा, महीने का पेमेंट नहीं होगा, जिंदगी भर के लिए उतना ही देना है मुझे। आई हैव साइज्ड हिम अप, मैंने उस इंसान को नाप लिया। दैट एक्सपर्ट कांट थिंक, विदिन ब्रैकेट है एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट जो है वो सोच नहीं पाता। ही कैन ओनली मेमोराइज, वो सिर्फ रट्टा मार सकता है। इज जस्ट ए ह्यूमन एनसाइक्लोपीडिया, वो सिर्फ एक इंसानी एनसाइक्लोपीडिया है, एक किताब है। एनसाइक्लोपीडिया होता है ना, आप उसपे सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। And I figure for $300 I can buy a pretty good set of encyclopedias, और मुझे लगता है $300 से मैं बहुत सारी किताबें खरीद के घर में रख सकता हूँ, जब भी चाहिए खोल के उसको इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ। तो उसको मैं $300 में हर महीने में, हर हफ्ते में नौकरी पे क्यों रखूँ? इनफैक्ट मे बी दैट्स टू मच, मुझे लगता है वो भी बहुत ज्यादा है। 90% of what that guy knows I can find in a $2 almanac, और 90% जो बात कर रहा है वो बंदा, वो मुझे वो होता है ना, बड़ा बड़ा किताब खरीदने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे पन्ने वाला किताब मिलता है ना, कभी कभी रास्ते में मिल जाता है, $2 में मिलता है, वो सब में मिल जाएगा उसका आंसर। तो उस वो भी मैं उसको $300 क्यों दूं जिंदगी भर के लिए? सोचिए। What I want around me, he continued, are people who can solve problems. मैं क्या चाहता हूँ, देखिए, मैं चाहता हूँ मेरे पास ऐसे लोग हों, जो कंपनी का मालिक है वो यही चाहता है ना कि किस तरह का लोग उस कंपनी में आए। मैं ऐसे चाहता हूँ, ऐसे लोग मेरे आसपास हो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, हु कैन थिंक अप आइडियाज, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, जो आइडियाज दे पाते हैं, उस तरह का लोग हम चाहते हैं हमारे आसपास। पीपल हु कैन ड्रीम, ऐसे लोग जो सपना देख सकते हैं एंड देन डेवलप द ड्रीम इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऐसे इंसान जो सपना देख सकते हैं, फिर कुछ आइडिया बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिकली उस ड्रीम को फुलफिल हो। एन आइडिया मैन कैन मेक मनी विथ मी, नॉट ए फैक्ट मैन। ऐसे इंसान जो आइडियाबाज हो, जो आइडिया मैन हो, हमेशा कुछ नया आइडिया लेके काम करना चाहता है, वो इंसान मेरे साथ काम कर सकता है, एक फैक्ट मैन नहीं। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम अब यहाँ सीखे हैं, और कल देखेंगे कैसे इस इंटेलिजेंस एक्सरसाइज को क्योर कर सकते हैं। आज का सोच